नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं। वहीं सीएम योगी भाईजी हनुमान प्रसाद पोद्दार की 130वीं जयंती में सम्मिलित होंगे। आपको बता दें कि रस सिद्ध गृहस्थ संत भाईजी हनुमान प्रसाद पोद्दार की गीता वाटिका में उनके 130वीं जयंती महोत्सव में बतौर अध्यक्ष सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होने जा रहे हैं। वहीं जयंती अश्विन कृष्ण द्वादशी गुरुवार को मनाई जाएगी। सीएम योगी गीता वाटिका में आयोजित श्रद्धार्चन कार्यक्रम में शामिल होंगे और मिली जानकारी के मुताबिक सीएम योगी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दोपहर 2 बजे के बाद गोरखनाथ मंदिर आएंगे। और इसी बीच आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, गोरखपुर के पुलिस विभाग में तबादला देखा गया है और गोरखपुर के पुलिस विभाग में तबादला एक्सप्रेस चलती हुई नजर आई। एसएसपी ने किया 22 पुलिसकर्मियों के तबादले। और आपको बता दें कि लखनऊ से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक बार फिर से तबादलों का दौर देखने को मिला है। माफी चाहेंगे, गोरखपुर से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां गोरखपुर के पुलिस विभाग में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। पुलिसकर्मियों के तबादले किए गए। वहीं एसएसपी द्वारा ये तबादला किया गया है। वहीं 22 पुलिसकर्मियों के तबादले किए गए हैं। तो गोरखपुर के पुलिस विभाग में तबादला एक्सप्रेस चलती हुई नजर आई, जहां एसएसपी ने 22 पुलिसकर्मियों के तबादले किए। रामनगरी अयोध्या से एक बेहद चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी के 12 साल के बाद पति को पत्नी के बारे में चौंकाने वाली बात पता चली। जी हां, पति को 12 साल के बाद पता चला कि उसकी पत्नी मुस्लिम समुदाय से है, जिसे वो सालों साल से हिंदू समझ रहा था। पति जिसको पूजा समझ रहा था, उसका असल नाम हसीना बानो है। पति का आरोप है कि पत्नी के परिजन समेत उसके दोस्त जबरदस्ती हिंदू परिवार को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए दबाव बना रहे थे, जिसको लेकर पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। तो 12 साल के बाद ये पूरा खुलासा हुआ है कि जिसको वो पूजा समझ रहा था, वो दरअसल हसीना बानो नाम की एक युवती थी और 12 साल के बाद इस रात से पर्दा हटता हुआ नजर आ रहा है। बहुत गंभीर मामला सामने आया है। अयोध्या में एक हलकारा का पुरवा है। वहाँ हमारे एक दलित हैं जगबीर ने जो है शादी किया, तो जो लड़की थी वो पूजा अपने को बताती थी और इनके बच्चे भी हो गए। बाद में उसने जो है तो बच्चों का खतना करा दिया और उसके परिवार के लोग आ गए, इनको मारे पीटे, इनका धन लूट के ले गए और इनका सर कलम करने की बराबर धमकी दे रहे हैं। पता लगा कि जो पूजा बताने वाली लड़की थी वह पूजा नहीं, वो हसीना बानो थी। और ये गजवा-ए हिंद का एक नया तरीका, एक नया जिहाद, हिंदुओं को नस्त नाबूद करने का एक नया तरीका जो है तो खोजा गया है। इसलिए अभी तक तो लोग सुनते थे कि खाने पीने की चीज़ों में ये लोग जो है तो थूक देते थे, गंदगी डाल देते थे बेधर्म करने के लिए। अभी तक जमीन जिहाद, लव जिहाद और फिल्म जिहाद, तमाम तरह का चिकित्सा जिहाद, लेकिन एक ये नए तरह का जिहाद सामने आ गया है गजवा हिंद के लिए। इसलिए मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं, केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट से, कि इस तरह की जो घटनाएं हैं इन पर जो है इनकी पुनरावृत्ति ना हो, इन पर रोक लगे और ऐसा कानून बनाया जाए कि जो लोग लव जिहाद कर रहे हैं और सामूहिक बलात्कार करके और बच्चियों की हत्या कर रहे हैं, उनको 24 घंटे के अंदर सुनवाई करके चौराहे पर फांसी दी जाए, ताकि लोगों में भय हो। को धमकी मिली है कि सर कलम करने के लिए। कौन दिया था? उनका व्यक्ति था। उसके बाद हमारे ससुराल वाले थे, जो 3-4 लोग आए थे। फिर उसको इसके बाद में हमारा सर सामान सब लेके चले गए यहाँ से। अब मारने की धमकी दे रहे बार बार। ये ज़मीन जो हमारे हिस्से में है, वो ज़मीन को कहते हैं कि हमारी बेटी के नाम कर दो, नहीं तो मैं तुमको कटवा दूंगा।
करीब 2011 में हुई थी शादी। 2011 में हुई थी, फिर उसके बाद हमने जो है 2012 में सामाजिक हिसाब से जो है शादी की थी। फिर दोबारा से कोर्ट मैरिज हुआ था 2011 में, करीब चौथे महीने में। थी पत्नी आपकी? पहले नाम बताई थी अपना, पूजा नाम बताई थी। अब हसीना बानो नाम उसका पता चला कैसे कि रहने वाली थी वो लड़की? प्रतापगढ़ के रहने वाली थी। शादी से पहले आप हिंदू पता था? ये हिंदू पता था सर। हमको बिल्कुल हिंदू के तरीके में रहती थी हमारे साथ में। ये 2020 के बाद उसने अचानक जो है उसका बदलाव हुआ जो है। अयोध्या से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां अयोध्या के हलकारा के पुरवा से ही ये अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां जगवीर नाम का एक शख्स ने 12 साल पहले पूजा नाम की एक लड़की से शादी की थी और दोनों के 2 बच्चे आयुष और शगुन भी हैं। लेकिन अब इस बात का खुलासा होता है कि वो लड़की पूजा नहीं बल्कि कोई हसीना बानो है। इतना ही नहीं, 2 साल पहले से जब धीरे धीरे पूजा की पहचान सामने आने लगी, तब से पूजा उर्फ हसीना बानो ने उसके बेटे आयुष का नाम स्कूल में अनीस लिखवा दिया और मौका पाकर उसका खतना भी करवा दिया। इसको लेकर जब जगवीर ने विरोध किया तो उसे इस्लाम स्वीकार न करने पर सिर कलम करने की धमकियां भी मिलने लगी। स्थानीय कोतवाली से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायत करने के बाद मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन जगवीर अभी भी अपनी जान के डर को लेकर अफसरों से लेकर संत महंतों तक के चक्कर लगा रहा है। तो ये पूरा मामला अयोध्या से देखने को मिला, जहां पे वाकई में काफी अजीबोगरीब मामला है। इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो रवि, जिस तरह से जिसे पूजा समझा था, जिससे शादी की थी, वो अब निकली है हसीना बानो और अब पति को मिल रही है धर्म बदलने की धमकी। क्या कुछ जानकारी निकल कर आ पा रही है इस अजीबोगरीब मामले से? क्या सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि रवि, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और ये पोल आखिर इतने सालों के बाद खुली कैसे? जी मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरे मामले का खुलासा सन 2020 से होता है जी, और 12 साल पहले उसकी शादी होती है युवक की जी। लेकिन इस मामले का खुलासा शादी के 10 सालों के बाद होता है। तकरीबन 2020 की घटना बताई जाती है। 2020 में एक घटना इस तरीके से खुल के आती है कि ये अपने मायके जाती है, पूजा नाम की औरत, और वहां जब जाती है तो वहां से ये नकाब लगा के आती जी जी मैम। और इस मामले की जानकारी होने के बाद ये फिर जब जाती है, जब इसके बच्चे होते हैं, इनके एक लड़की और एक लड़का है, तो जब ये दूसरा बच्चा है उसका ये जो है मुसलमानी कराने के लिए मायके जाती है और वहां से मुसलमानी करा के ही आती है, जिसको खतना भी बोलते हैं मुस्लिम समाज में। जी जी मैम। तो रवि, 12 साल एक लंबा वक्त है। रहने के तौर तरीकों से पता चल जाता है, पूजा पाठ करने के तरीकों से पता चल जाता है, तो आखिर 12 सालों तक इस राज पे पर्दा आखिर ढका कैसे रहा? सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि ये औरत कितनी शातिर थी, कितनी चालाक थी कि पिछले 10 सालों तक लगातार हिंदू तौर तरीकों के साथ वो अपना जीवन यापन कर रही थी। और जिस व्यक्ति के जरिए ये महिला ने शादी करी थी, उस समय ये बेहद ही विषम परिस्थितियों में थी, बहुत गरीब थी, दीनहीन दिखाई देती थी जी। और इस पर रहम खाकर ये शादी जो है अन्य समाज के लोगों ने मिलकर इस युवक से इसकी शादी कराई थी जी। तो रवि, क्या अब पुलिस प्रशासन द्वारा किस तरह से आश्वासन मिल पा रहा है, क्योंकि जो पूजा का पति है, पूजा और हसीना बानो का पति है, उसे ये डर सता रहा है, उसे सर कलम करने की धमकी भी दे दी गई है, तो पुलिस प्रशासन द्वारा किस तरह की कार्रवाई? पुलिस प्रशासन ने ये तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य जी ने जो है एक टीकी की थी और टीकी करते हुए उन्होंने कहा ये गजवा हिंद का एक नया तरीका है कि हिंदुओं को प्रसारित किया जा रहा है जी। और इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने इसकी शिकायत जगदीश सिंह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से की है जी। और जांच में निषाद उर्फ राजू का नाम
एक व्यक्ति है उसका आ रहा है जी जिसे एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया, कि पूरे प्रकरण में उसका नाम बहुत तेजी से निकल के आ रहा है। जी जी चलिए। तो रवि, क्या कहा जा सकता है कि धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के लिए सालों पहले हसीना बानो के माँ बाप द्वारा या हसीना द्वारा इंटेंशनली उससे शादी की गई थी? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये धर्म परिवर्तन और ये दूसरे तरीके की तौर तरीके अपना कर इस तरीके से किसी को किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को निश्चित रूप से ये परेशान करने का एक नया तरीका है। और यहाँ तक कि जबरदस्ती पत्नी के परिजनों ने वो जबरदस्ती उस हिंदू युवक को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए दबाव बनाना शुरू किया। यहाँ तक कि इस्लाम धर्म कबूल न करने की दशा में संत से जुदा करने तक की धमकी दे डाली है जी। और बाद में आरोपी पत्नी के पति जो जगबीर कोरी ने पुलिस में जब इसकी शिकायत कराई तो उन्होंने बताया कि उनके परिवार वालों ने जो भी मेरे नाम हर परिवार जमीन जो थी हमारे यहाँ पुश्तैनी जी सब जबरदस्ती, यहाँ तक की ज्वेलरी वगैरह सारा सब कुछ उनके परिजनों ने जबरदस्ती हमसे छीन लिया है, अपने नाम लिखवा लिया है। जी ठीक है रवि, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से रवि ने ये तमाम जानकारियां दी कि किस तरह से बेहद चौंकाने वाला जो खुलासा है वो 12 साल के बाद हुआ है। पहले एक पूजा नाम की जिसका नाम हसीना बानो है, वो इस व्यक्ति से शादी करती है, 12 साल तक हिंदू तौर तरीकों के साथ उसके साथ रहती है और जब 12 साल के बाद उसकी पूरी जायदाद को वो हथिया लेती है, फिर वो पति पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाती है और धर्म परिवर्तन ना करने पर उसे सर तन से जुदा करने की भी धमकी दी जाती है पति द्वारा। पुलिस प्रशासन में कंप्लेन की जा चुकी है, शिकायत दर्ज की जा चुकी है और उसके बाद 12 साल के बाद हसीना बानो का राज खुलता हुआ नजर आया है कि वो पूजा नहीं थी, वो थी हसीना बानो।